सो अब यहाँ से ये देखें, द कैनेडियन गवर्नमेंट इज करेंटली मेकिंग सिग्निफिकेंट रिविजन्स टू इट्स इमिग्रेशन पॉलिसी, especially concerning temporary residents and international students, while maintaining its overall goal of welcoming 485,000 to 500,000 permanent residents per year until 2026। अब पता नहीं उस वक्त तक ये गवर्नमेंट रहती है, यानी 2025 तक तो है ये गवर्नमेंट, उससे पहले भी ये जा सकती है। इनका यहाँ पे जरा हालात ऐसे ही चल रहे हैं। तो 2025 अगस्त तक तो हैं ये लोग, तो उस वक्त तो अपनी पॉलिसीज को चलाते रहेंगे। लेकिन अभी इस साल इन्होंने 4,85,000 लोगों को बुलाया, और अगले साल का इनका टारगेट है 5 लाख परमानेंट रेजिडेंट्स का। तो ये जो चेंजेस आ रही हैं, असल में इन्होंने एक टेम्पररी रेजिडेंट्स का एक प्रोग्राम, टेम्पररी फॉरेन वर्कर्स प्रोग्राम एक चल रहा था यहाँ पे पिछले 3 साल से 4 साल से, कोविड के दौरान शुरू हुआ था, और उसके बाद इन्होंने ये सोचा हुआ था कि 2025 मार्च तक इसको चलाएंगे। लेकिन ये इन्होंने अभी पिछले महीने सितंबर में आई थिंक इन्होंने ये रोक दिया, प्रोग्राम बंद कर दिया अचानक एक दिन। और उसकी वजह ये थी कि इसको मिसयूज बहुत ज्यादा लोगों ने किया। ये प्रोग्राम इस तरह था कि जो विजिट पर यहाँ आता है कनाडा में, वो आकर अप्लाई कर सकता है परमानेंट रेजिडेंसी, और सॉरी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं, वो अगर वो कोई बंदा यहाँ पे विजिट वीजा पर आता है और उसको यहाँ पे कोई जॉब मिल जाती है, वो अप्लाई करता है जॉब्स में और जॉब मिल जाती है, इजाजत थी, इन्होंने अप्लाई करने की इजाजत दी हुई थी, तो वो अपना उसको वर्क परमिट मिल जाएगा, और उसकी बेस पे वो यहाँ पे रह सकता है। तो इसको बहुत सारे जो कंसल्टेंट्स थे, या ये जो एजेंट्स होते हैं, ट्रैवल एजेंट्स या जो भी होते हैं, इन्होंने, कंसल्टेंट्स यूजुअली, उन्होंने इस चीज को बहुत मिसयूज किया। इसको इस पे इस तरह तक कर दिया कि जी हम जॉब ऑफर आपको देंगे, लेकिन आप हमें पैसे दें। मिसाल के तौर पे कोई बंदा है जो इंडिया में रह रहा है या पाकिस्तान में रह रहा है, वो कहता है मैंने कनाडा आना है। अब उसके स्किल्स या क्वालिफिकेशन कोई खास उसकी है नहीं, लेकिन यहाँ पे कोई बैठा हुआ एम्प्लॉयर वो कहता है उसको कि अच्छा चलो ठीक है, तुम्हें काम करो, मैं तुम्हारा वीजा भी लगवाता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ बुला भी लेता हूँ, मैं तुम्हें यहाँ पे आके तो जॉब ऑफर भी दे दूंगा, उसकी बेस पे तुम्हारी इमिग्रेशन हो जाएगी, लेकिन मुझे इतना पैसा चाहिए। अब उसमें वो डिफरेंट थे, कोई 20,000 मांगता था डॉलर, कोई 50,000 डॉलर मांगता था, कोई, यानी बहुत ज्यादा, कोई ज्यादा हाई प्रोफाइल कोई जॉब होती थी, वैसे तो होती नहीं थी, लेकिन अगर होती थी तो उसमें 60-70 हजार डॉलर तक चली जाती थी। लेकिन मुझे पता चला था किसी के बारे में कि उसने यहाँ तकरीबन कोई 18,000 डॉलर दे के, मेरा ख्याल है उसने इस तरह से ये काम किया था। तो ये मिस यूज हुआ था, जो गवर्नमेंट के जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव था वो हासिल नहीं हो रहा था। ये बेसिकली तो लोगों की आसानी के लिए किया था, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो उस वक्त पता नहीं था कि क्या सिचुएशन होगी। लग रहा था कि शायद बहुत अरसा फ्लाइट्स बंद रहेंगी, लोग शायद वापस ना जा सकें, तो जो उस वक्त टेम्पररी आए हुए थे लोग, उनके लिए इन्होंने ये खोली थी चीज। लेकिन उसका इतना मिसयूज हुआ कि उनको बंद करना पड़ा, और लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा यहाँ पे शोर मचा। उसके वजह, अच्छा, स्टूडेंट्स का भी इस वजह से बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स हुआ। लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आना मसला ही कोई नहीं है, और बाकी ऐसे ही था। तो बहुत दुनिया यहाँ पे दौड़ दौड़ के आई, और फिर उसके बाद प्रोग्राम बढ़ गया। अच्छा, अब आगे देखिए कि जी, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल शिफ्ट्स इन द गवर्नमेंट्स डिसीजन is the government's decision to reduce the intake of temporary residents from 6.5% of Canada's population to 5% by 2026। यानी इस वक्त 6.5% लोग जो हैं वो टेम्पररी रेजिडेंट्स हैं कनाडा में, उसको ये रिड्यूस करना चाह रहे हैं 5% तक टोटल पॉपुलेशन का 2026 तक। This is being implemented through measures such as reducing study permits। स्टडी परमिट्स ये होते हैं, सबसे ज्यादा लोग आते ही यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे सेटल होते हैं लॉन्ग टर्म में। और स्पाउसल वर्क परमिट्स, अच्छा, स्पाउसल वर्क परमिट्स के भी ऊपर इन्होंने एक सख्ती कर दी है। अच्छा, the government has introduced a cap on international student study permits, reducing them by 10% in 2025। 2025 में जो इस साल इन्होंने जितने इशू किए थे, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है, पिछले साल का तो मुझे पता है तकरीबन कोई मिलियन के करीब किए थे, इस साल कम किए हैं, और अगले साल सुनने में आ रहा है कि 10% मजीद उसको कम करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो जाएगा स्टडी परमिट्स, और अब तो खास तौर पे क्योंकि बहुत सारी दुनिया तो करेगी भी नहीं अप्लाई एज अ स्टूडेंट, क्योंकि इन्होंने कुछ चीज़ों पे सख्ती कर दी है, रुकावटें काफ़ी रखती हैं। आप हर प्रोग्राम जो है उसको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलेगा।